वेलकम टू आर्यन स्टडी सेंटर। हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टैंडर्ड 5th का प्रॉब्लम सेट 40 सॉल्व करेंगे। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज डेसिमल फ्रैक्शंस। यहाँ पर आपको कुछ फ्रैक्शंस दिए हैं और इन फ्रैक्शंस को आपको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखना है। फ्रैक्शंस मतलब ऐसे नंबर जो कंप्लीट नहीं होते। पहले हम हाफ, क्वार्टर एंड 3/4 को समझते हैं। देखो, यह एक सर्कल है और इस सर्कल को हमने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। इनमें से एक पार्ट को हमने कलर किया है। तो कितने पार्ट को हमने कलर किया है? हाफ पार्ट को कलर किया है। हाफ को कैसे लिखेंगे? 1/2। 1/2 यह होल नंबर नहीं है, मीन्स यह कंप्लीट नंबर नहीं है, यह फ्रैक्शन है। हमने 1/2 क्यों लिखा? देखो, सर्कल के हमने कितने पार्ट किए? 2। तो 2 को डिनोमिनेटर में लिखा है और उनमें से कितने पार्ट को हमने कलर किया है? 1 पार्ट। तो इसीलिए 1 को हमने न्यूमरेटर की जगह लिखा है। अब हमें 1/2 को, जिसे हम हाफ भी कहते हैं, उसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है। मतलब डेसिमल पॉइंट के साथ लिखना है। किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 10, 100 जैसे नंबर होना जरूरी है। तो यहाँ डिनोमिनेटर 2 है, तो इसका डिनोमिनेटर हमें 10 या 100 करना है। इसके लिए हम फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे या 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर 10 हो जाएगा और 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर 100 हो जाएगा। तो इसका डिनोमिनेटर 10 करने के लिए हम इस फ्रैक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 5 आते हैं, अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 10 आते हैं। अब इसका डिनोमिनेटर 10 हो गया है। अब हम इसे डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए हम पहले न्यूमरेटर में जो 5 नंबर है इसे लिखेंगे। अब यहाँ हमें डेसिमल पॉइंट देना है। यहाँ डिनोमिनेटर में 1 के आगे एक ही 0 है, तो यहाँ से 1 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल पॉइंट देंगे तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आता है और डेसिमल पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं है तो 0। 1/2 को डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो 0.5 आते हैं। यहाँ आप 2 को 50 से मल्टीप्लाई करके इसके डिनोमिनेटर को 100 में भी कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप 1/2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर 100 हो जाएगा और 50/100 को डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो 0.50 आते हैं। तो हाफ मतलब 0.50 भी आता है। तो यहाँ पर देखो, हाफ को अगर हमें फ्रैक्शन में लिखना है तो हम 1/2 लिखेंगे और इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो आप 0.5 भी लिख सकते हो या 0.50 भी लिख सकते हो। तो हाफ को डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 0.5 या फिर 0.50। अब देखते हैं क्वार्टर को डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पर देखो, यह एक सर्कल है। इस सर्कल को हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है और इन 4 पार्ट में से एक पार्ट को हम कलर करते हैं। अब यह जो कलर किया हुआ पार्ट है, यह कितना है? यह क्वार्टर है। क्वार्टर यह कंप्लीट नंबर नहीं है,
यह फ्रैक्शन है, तो इसे हम 1/4 इस तरह से लिखेंगे। हमने 1/4 ऐसा ही क्यों लिखा? क्योंकि एक पूरे सर्कल के हमने 4 पार्ट बनाए, तो इसीलिए हमने यहाँ डिनोमिनेटर में 4 लिखे हैं और इन 4 पार्ट में से हमने एक ही पार्ट को कलर किया, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में हमने 1 लिखा है। तो क्वार्टर मीन्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 1/4। अब देखो यहाँ पर एक दूसरा सर्कल है और इस सर्कल के भी हमने 4 इक्वल पार्ट बनाए हैं, लेकिन इन 4 पार्ट में से अगर हम 3 पार्ट्स को कलर करेंगे तो हमने कितने पार्ट को कलर किया? तो यहाँ पर हमने इस सर्कल के 3 क्वार्टर पार्ट को कलर किया है। अब 3 क्वार्टर को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 3/4। यहाँ सर्कल के 4 इक्वल पार्ट किए थे, इसीलिए इसका डिनोमिनेटर हमने 4 लिखा और यहाँ 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स को हमने कलर किया है, तो इसके न्यूमरेटर में हमने 3 लिखे हैं। अब 1/2 मीन्स हाफ। हाफ को हमने डेसिमल फॉर्म में लिखा तो 0.5 आए या 0.50 आए। अब हम सीखेंगे 1/4 मीन्स क्वार्टर और 3/4 मीन्स 3 क्वार्टर को डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर दोनों का भी डिनोमिनेटर 4 है। अब दोनों फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो इनका डिनोमिनेटर 10 या 100 इस तरह का नंबर होना जरूरी है। इसका डिनोमिनेटर 10 करने के लिए 4 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? तो 4 यह 10 का मल्टीपल नहीं है, तो 4 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 नहीं आता, तो हम यहाँ इसका डिनोमिनेटर 100 करेंगे। तो बताओ 4 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आते हैं? तो वो नंबर है 25। तो यहाँ पर 1/4 और 3/4 इन दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 25 और यहाँ 3 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल, यहाँ पर 1 इंटू 25 अपॉन 4 इंटू 25 100 और यहाँ पर 3 इंटू 25 75 अपॉन 4 इंटू 25 100। अब यह डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए हैं, मतलब इनके डिनोमिनेटर में अब 100 यह नंबर आया है। अब हम इन फ्रैक्शंस को डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। पहले 25/100 को डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। इसके लिए हम पहले न्यूमरेटर में जो 25 नंबर है उसे लिखेंगे। अब यहाँ डिनोमिनेटर में 1 के आगे 2 0 है, तो डेसिमल पॉइंट देने के लिए यहाँ से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट देंगे, तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आता है। यहाँ डेसिमल पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। 25/100 को डेसिमल फॉर्म में लिखा तो 0.25 आए हैं, मतलब यहाँ पर हमने 1/4 जिसे हम क्वार्टर कहते हैं उसे डेसिमल फॉर्म में लिखा तो 0.25 आते हैं। तो क्वार्टर इज इक्वल 1/4 इज इक्वल 0.25। अब देखो हमें 75/100 को भी डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो पहले हम न्यूमरेटर के नंबर को लिख लेते हैं। न्यूमरेटर में 75 है। अब यहाँ हमें डेसिमल पॉइंट देना है। यहाँ डिनोमिनेटर में 1 के आगे 2 डिजिट है, तो यहाँ से 2 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल पॉइंट देंगे, तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आता है
और यहाँ डेसिमल पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं है तो 0 लिखेंगे। 75/100 को डेसिमल फॉर्म में लिखा तो 0.75 आए हैं। मतलब यहाँ पर हमने 3/4 को, जिसे हम 3/4 कहते हैं, इसे डेसिमल फॉर्म में लिखा तो 0.75 आते हैं। तो 3/4 इज इक्वल फ्रैक्शन में कितने होंगे? 3/4 और डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, मतलब डेसिमल फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आता है? 0.75। तो आपको याद रखना है हाफ मीन्स 1/2। 1/2 कितने होते हैं? डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो 0.5 या 0.50। क्वार्टर को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 1/4 और डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 0.25। और 3/4 फ्रैक्शन में कितने आते हैं? 3/4 और डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 0.75। तो जब भी हम प्रॉब्लम सेट सॉल्व करेंगे तो आपको इसको याद रखना जरूरी है। हाफ, क्वार्टर, 3/4 यह कंप्लीट नंबर्स नहीं है। इन्हें हम होल नंबर के आगे डेसिमल पॉइंट देके लिखेंगे। अब हम प्रॉब्लम सेट सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सेट में फर्स्ट क्वेश्चन है 2.5। यहाँ पर 2 यह होल नंबर है और हाफ यह फ्रैक्शन है। इसे कैसे लिखेंगे? 2 1/2 मीन्स 2.5। इस तरह के नंबर को मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। तो हमें इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है। इसके लिए हम पहले क्या करेंगे? देखो, 2 + 1/2 मतलब हाफ लिखेंगे। 1/2 का मतलब हाफ होता है। हाफ को फ्रैक्शन में 1/2 लिखते हैं। अब यहाँ पर 1/2 को डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हम हाफ को 0.5 या 0.50 इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ हम 2 + 0.50 करेंगे। तो 2 यह होल नंबर है, उसे एज इट इज लिखेंगे, प्लस 1/2 मतलब हाफ, इसे डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे 0.50। आप चाहे तो यहाँ पे 0.5 भी लिख सकते हो। अगर इसको हम प्लस करेंगे तो कितने आते हैं? 2.50। 2.5 को डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो 2.50 आते हैं। जब भी दिए हुए फ्रैक्शंस को आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो आपको हाफ, क्वार्टर एंड 3/4 इन नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखते हैं यह मन में याद रखना है। हाफ को 0.5 या 0.50 इस तरह से लिखते हैं। क्वार्टर को डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो 0.25 आते हैं और 3/4 को डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो 0.75 आते हैं। यह आपको मन में याद रखना है और जब भी हम फ्रैक्शंस को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी जगह हमें इन फ्रैक्शंस का यूज करना है। तो यहाँ पर 2.5 को हमने डेसिमल फॉर्म में लिखा तो 2.50 आते हैं। सेकेंड फ्रैक्शन है 2.25। यहाँ पर भी 2 यह होल नंबर है, मतलब डेसिमल फॉर्म में यह डेसिमल पॉइंट से पहले आता है। यह कंप्लीट नंबर है और क्वार्टर यह फ्रैक्शन है। इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आता है? 1/4। तो यहाँ हम लिखेंगे 2.25। 2 1/4। 1/4 का मतलब है क्वार्टर और क्वार्टर को डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे?
0.25। इसे आपको मन में याद रखना है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 2 प्लस 0.25। यहाँ पे हमने 0.25 क्यों लिखे? क्योंकि 1/4 मतलब क्वार्टर को डेसिमल फॉर्म में 0.25 लिखते हैं। तो 2 प्लस 0.25 करेंगे तो कितने आते हैं? 2.25। यहाँ पर 2 एंड क्वार्टर को डेसिमल फ्रैक्शन में लिखा तो 2.25 आए हैं। थर्ड फ्रैक्शन है 2 एंड 3/4। यहाँ पर भी 2 यह होल नंबर है और 3/4 यह फ्रैक्शन है। तो इसे कैसे लिखेंगे? 2 एंड 3/4। 3/4 मीन्स 3/4। यह मिक्स फ्रैक्शन है। अब इस मिक्स फ्रैक्शन को हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। इसे डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए हमें पहले क्या करना है? 2 प्लस 3/4। अब यहाँ पर 3/4 को मतलब 3/4 को हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो 3/4 को डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो कितने आते हैं? 0.75। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 प्लस 0.75। 3/4 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 0.75 आते हैं। 2 प्लस 0.75 करेंगे तो 2.75 आते हैं। तो यहाँ पर 2 एंड 3/4 को डेसिमल फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 2.75 आते हैं। फोर्थ है 10 एंड ए हाफ। यहाँ पर 10 यह होल नंबर है एंड हाफ यह क्या है? फ्रैक्शन है। मतलब 10 एंड हाफ मतलब 1/2। हाफ को फ्रैक्शन में 1/2 लिखते हैं। यहाँ पर 10 एंड 1/2 यह मिक्स फ्रैक्शन है। हमें इस मिक्स फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो इसके लिए हम 10 प्लस 1/2 करेंगे। अब आप सभी को पता है 1/2 मतलब हाफ। यहाँ क्या करना है? 1/2 को डेसिमल फॉर्म में लिखना है और 1/2 को डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो कितने आते हैं? 0.5 या 0.50। तो यहाँ पर हम 10 प्लस 0.50 लिखेंगे। 10 प्लस 0.50 करेंगे तो कितने आते हैं? 10.50। 10 एंड हाफ को डेसिमल फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 10.50 आते हैं। फिफ्थ है 14 एंड 3/4। यहाँ 14 यह होल नंबर है और 3/4 यह फ्रैक्शन है। तो 14 एंड 3/4। 3/4 इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे 3/4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 14 प्लस 3/4। 3/4 को मतलब 3/4 को डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आते हैं? 0.75। इसको प्लस करेंगे तो कितने आते हैं? 14.75। 14 एंड 3/4 को डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो 14.75 आते हैं। सिक्स्थ है 16 एंड ए क्वार्टर। यहाँ पर 16 यह होल नंबर है और क्वार्टर मतलब 1/4 यह फ्रैक्शन है। तो इसे कैसे लिखेंगे? 16 एंड 1/4। अब इसे हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो 16 प्लस 1/4 मतलब क्वार्टर को
डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो कितने आते हैं? 0.25। तो यहाँ 16 प्लस 0.25 करेंगे तो 16.25 आते हैं। यहाँ पर 16 एंड एक क्वार्टर को हमने डेसिमल फ्रैक्शन में लिखा है तो 16.25 आए हैं। नेक्स्ट है 28 एंड ए हाफ। यहाँ पर 28 यह होल नंबर है और हाफ यह फ्रैक्शन है। इसे कैसे लिखेंगे? 28 एंड ए हाफ। हाफ मतलब 1/2। तो इसको हम प्लस करेंगे 28 प्लस 1/2। अब यहाँ पर 28 यह होल नंबर है, इसे हम एज इट इज लिखेंगे और 1/2 मीन्स हाफ को हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो हम 0.5 लिख सकते हैं या फिर 0.50 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 28 प्लस 0.5 करेंगे, 0.5। आप यहाँ 50 लिखोगे तो भी चलेगा। अगर हम इसको प्लस करते हैं तो कितने आएंगे? 28.5। यहाँ पर आप 28 प्लस 0.50 भी लिख सकते हो। हाफ की जगह आप 0.50 लिखोगे तो भी चलेगा। तो आपका आंसर आएगा 28.50। 28 एंड हाफ को डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो 28.5 आते हैं या फिर 28.50 आते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टैंडर्ड 5 का प्रॉब्लम सेट 40 कंप्लीट हुआ है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।